नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं अरविंद केजरीवाल पर। लगातार हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं। आज ये तीसरा वीडियो इस पर है। मैं सबसे पहले आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेज दिया गया है, लेकिन ईडी ने जो आज रिमांड पेपर लगाया है कोर्ट में, वो मेरे पास है। बड़ी अहम बातें कही है। जब ईडी ने साफ साफ पूछा अरविंद केजरीवाल से कि आप विजय नायर को बहुत अच्छी तरह जानते थे या कैसे जानते थे, तो उन्होंने कहा मेरा उनसे ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता था। जो इंटरेक्शन होता था वो दिल्ली सरकार के 2 मंत्री सौरभ भारद्वाज और आतिशी के साथ ज़्यादा संपर्क विजय नायर का होता था। जब ये कहा गया, जब पूछा गया कि भाई विजय नायर तो बड़ा कैंप ऑफिस से ऑपरेट कर रहे थे, तो ये सारी बातें जब केजरीवाल को बताई गई तो उन्होंने बहुत ज़्यादा उस पर रिप्लाई नहीं दिया। जब मनी ट्रेल की बात आई कि भैया ये मनी ट्रेल हुआ है, तो केजरीवाल ने कोई आंसर नहीं दिया। इसके अलावा आज ईडी ने कहा कि वो कोऑपरेट ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऑब्वियसली कस्टोडियल इंटेरोगेशन नहीं मांगी, तो कोर्ट ने उनको जेल भेज दिया 15 दिनों के लिए। लेकिन सबसे अहम खुलासा जो मैं पढ़ लेता हूं, ऑन बीइंग आस्क्ड अबाउट द एक्सटेंट ऑफ इंटरेक्शन एंड रिपोर्टिंग टू विजय नायर टू द अरेस्टी, मतलब केजरीवाल ही स्टेटेड, केजरीवाल ने कहा विजय नायर डिड नॉट रिपोर्ट टू हिम, विजय नायर उनको रिपोर्ट नहीं करता था, बट टू आतिशी एंड सौरभ भारद्वाज एंड इंटरेक्शन विद विजय नायर वॉज लिमिटेड, बहुत लिमिटेड था। तो अब इसका मतलब गोपाल जी आगे क्या माना जाए? क्या केजरीवाल साहब ने ये बोला है जो ईडी क्लेम कर रही है? ईडी का अगर क्लेम है तो उसका कोई ना कोई तो उसकी बुनियाद होगी। और अब ये उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन से ये सारी बातें निकाली हैं या केजरीवाल से पूछ कर उन्होंने सारी चीज़ों को ऑन रिकॉर्ड रखा है, ये अलग बात है। लेकिन बेसिकली अब ये बात सामने आ गई है कि केजरीवाल कहीं ना कहीं विजय नायर से अपना पल्ला झाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ईडी उनके सामने एविडेंस के तौर पर रख रही कि आपकी इतनी मुलाकातों के रिकॉर्ड मेरे पास हैं, तो ऐसे में वो कितनी देर तक सस्टेन करेंगे या उस बात से किस तरह से डिनाई करेंगे, ये केजरीवाल साहब जाने। लेकिन बहरहाल दिल्ली के ऊपर एक अजीब तरह का, केजरीवाल तो ये कह सकते हैं ना कि ये तो ईडी का डॉक्यूमेंट है, मैंने तो वही इसीलिए तो ये अब ये ईडी के ऊपर है ना डिपेंड कि क्या ईडी ने ये जो क्लेम कर रही है वो अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन के आधार पर क्लेम कर रही है या उनसे पूछताछ के आधार पर क्लेम कर रही है। ये अभी क्लियर नहीं है। इसमें केवल इतना क्लियर है कि ये एविडेंसेस मिले हैं। उसने ये कहीं नहीं क्लेम किया है कि ये केजरीवाल से हमने पूछ के उसके आधार पर लिखा है। नहीं, वो तो बोल रहे हैं ना सर, बहुत क्लियर कट है। देखिए सुनिए, मैं आपको पढ़ा देता हूँ एक बात। हाँ। उन्होंने साफ साफ ये बात लिखी है कि जब उनसे विजय नायर के बारे में पूछा गया तो अरेस्टी ने एक तो कोई आंसर ज्यादा दे नहीं रहे थे और डिजिटल डिवाइसेस के बारे में भी पासवर्ड नहीं बता रहे हैं पहली बार। और ये पूछा गया स्पेसिफिकली कि विजय नायर, तो इन्होंने बोला कि ही स्टेटेड, यानी केजरीवाल ने बताया कि विजय नायर डिड नॉट रिपोर्ट टू हिम, उनको रिपोर्ट नहीं करते थे, बट टू मिच आतिशी एंड सौरभ भारद्वाज एंड हिज इंटरेक्शन विद विजय नायर। अब इसको दूसरी तरीके से समझिए कि विजय नायर का जब भी सवाल आया केजरीवाल के सामने तो उन्होंने इसको दूसरी तरफ ट्रांसफर करने की कोशिश की। उन्होंने ये नहीं कहा कि डायरेक्ट केजरीवाल के बिहाफ पर ही बोल रही है ना कि उन्होंने ऐसा बोला। हाँ, मतलब वो कह रही है, लेकिन अब उसमें ईडी के अपनी रिसर्च भी है, ईडी की अपनी इन्वेस्टिगेशन भी जुड़ी हुई है और जो एविडेंसेस को क्लेम कर रही है अरविंद केजरीवाल के सामने ले जाकर कि साहब ये आपके एविडेंसेस हैं, तो उस आधार पर वो दावा कर रहे हैं कि हाँ केजरीवाल का इस तरह से विजय नायर के साथ कनेक्ट जुड़ता है। सर इसमें अब तो 2 नाम और सामने आ गए हैं, सौरभ भारद्वाज और आतिशी के, जो कि ईडी कह रहा है जी। अब इसमें जो मैं 32 पेज का ईडी रिमांड पढ़ रहा था, उसमें तो ऑलरेडी नाम दुर्गेश पाठक का भी है, राजेंद्र नगर के जो एमएलए हैं उनका भी नाम है, तो और उनके जो एसोसिएट थे सिंगला, दीपक सिंगला, उनका भी नाम था। ईडी ने रेड भी की थी। कहीं ना कहीं ये भी खबरें बीच में आ रही है कि राघव चड्ढा भारत में नहीं है और जांच के दायरे में हो सकता है, वो भी हो सकता है। मैं अभी ये मतलब अभी इस समय अब जो मौजूदा स्थिति है कोर्ट में, जिस तरीके से प्रोसीडिंग आगे बढ़ी है, उसके हिसाब से ये तो कहा ही जा सकता है कि अभी भी दिल्ली सरकार के कई मंत्री जांच के दायरे में आ सकते हैं। उसमें आतिशी भी हैं क्योंकि आतिशी इलेक्शन में गोवा की इंचार्ज थी, और सौरभ भारद्वाज भी आ जाते हैं तो क्योंकि उनका नाम बीच में उछला है। अब वो किस तरीके से और किस स्टेटस पर उछला है ये अभी साफ नहीं हुआ है, लेकिन नाम सामने आया है तो निश्चित रूप से हो सकता है कि ईडी के रडार पर अब ये लोग भी आ सकते हैं। हम ये क्लेम बिल्कुल नहीं कर रहे कि वो लोग आएंगे,
मगर हाँ, वो बिल्कुल आ सकते हैं क्योंकि सवाल के दायरे से वो बच नहीं सकते। एक चीज़ सर और बहुत इंपॉर्टेंट इसमें मेंशन मैं करना चाहूँगा कि अब केजरीवाल जेल चले गए हैं, अब सरकार चलाना कितना मुश्किल हो जाएगा। क्या जेल मैनुअल क्या कहता है? जेल मैनुअल सीधा सीधा जितना मैंने अभी तक पढ़ा है वो ये कहता है कि अगर एलजी आदेश कर दे तो किसी भी प्रमाइसिस को जेल बनाया जा सकता है और वहाँ फैसिलिटी दी जा सकती है। हमने देखा सुब्रत राय के केस में ऐसा हुआ था। तो ऐसे में क्या ये पॉसिबल है कि ये स्थिति पैदा हो? देखिए, कानून या संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि जेल में रहते हुए कोई आदमी मुख्यमंत्री नहीं रह सकता, इस या उसको इस्तीफा देना ही पड़ेगा। मगर एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो आती हैं, जो रियलिटी में फेस करनी पड़ती है, उसको लेकर ज़रूर संवैधानिक संकट की बात कही जा रही है, पहली चीज़। दूसरा ये कि अगर एलजी की जब बात कर रहे हैं कि एलजी इजाज़त दे, एलजी के अलावा कोर्ट को भी इजाज़त देनी पड़ेगी कि जेल से रहकर वो तमाम तरह की जो फैसिलिटी उनको मिलनी चाहिए सरकार को रन करने के लिए, क्या वो फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड कराई जा सकती है वहाँ पे। लेकिन वो क्या सर्कमस्टांसेस हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर रहते हुए। एक चीज़ मैं और समझना चाहूँगा सर, आप बड़े पुराने पत्रकार हैं, आपको काफ़ी एक्सपीरियंस है। केजरीवाल के पास कोई प्रोफाइल वो नहीं था, पोर्टफोलियो। बिल्कुल। और ऐसे में दिल्ली में कई सारे ऐसे वर्क होते हैं जिनके सिग्नेटरी अथॉरिटी होती है, क्या वो मैंडेटरी के सीएम होते हैं? नहीं, जरूरी नहीं है, लेकिन अगर अब आपके पास विभाग ही नहीं है तो एट द एंड जो विभाग का मंत्री है, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए जल बोर्ड सोमनाथ भारती के पास है, अब जैसे स्वास्थ्य है तो वो सौरभ भारद्वाज के पास है। तो ऐसी कंडीशन में अगर स्वास्थ्य से संबंधित कोई डिसीजन लेना है तो वो सौरभ भारद्वाज लेंगे और उनकी फाइल वो आगे करेंगे। लेकिन जब सीएम की सिग्नेटरी अथॉरिटी कितनी अहम रह जाती है, क्या उनकी बहुत जरूरी पड़ती है क्या एक्चुअल में? बिल्कुल पड़ती है। कैसे सर? क्योंकि जब आप कैबिनेट की मीटिंग करते हैं, जब तो कैबिनेट को हेड कौन करता है? चीफ मिनिस्टर या जो भी स्टेट हेड होता है। तो अगर कोई भी फैसला, वो जनहित का जब भी फैसला लिया जाता है तो वो फैसला इंडिविजुअल मंत्री नहीं लेता है, वो अपनी रिकमेंडेशन देता है, फैसला लेता है कैबिनेट, और कैबिनेट को हेड करता है चीफ मिनिस्टर। तो चीफ मिनिस्टर को किसी भी सूरत में उस जगह सिग्नेटरी अथॉरिटी बनना पड़ता है। बेशक उसके पास पोर्टफोलियो नहीं था अरविंद केजरीवाल के पास, लेकिन उन सारे फैसलों में अरविंद केजरीवाल का ही नाम आता है ना, कि अगर उन्होंने लिया, यानी कि उनकी मौजूदगी में या उनके अथॉरिटी, उनके सिग्नेचर से वो चीज़ आगे बढ़ती है, वो प्लान आगे बढ़ता है। तो इसलिए केजरीवाल का जेल में रहना बहुत बड़ी बात नहीं, मगर सरकार को रन करने में दिक्कत होती है। इसीलिए आपको याद होगा कि एलजी ने कुछ दिन पहले एक बाकायदा पब्लिक मीटिंग में ये कहा था कि क्या वो अपनी पावर असाइन कर सकते हैं? क्या संविधान में ऐसा प्रोविजन है कि वो अपनी पावर को उसके लिए बाकायदा एलजी से भी परमिशन लेनी पड़ेगी और उसके लिए बाकायदा इनको कोर्ट से भी परमिशन लेनी पड़ेगी। नहीं, संविधान में ऐसी व्यवस्था है? संविधान में व्यवस्था है कि आप उनको डेलीगेट कर सकते हैं, अपनी पावर किसी को डेलीगेट कर सकते हैं, मगर उसके लिए आपको फिर रिजाइन करना पड़ेगा। जैसे कि हेमंत सोरेन का मामला सामने था, उनको भी ईडी ने अरेस्ट किया था, तो उन्होंने अपनी पावर डेलीगेट करने के लिए अपना रिजाइन किया और अपनी पावर डेलीगेट कर दी, जो उनका भरोसेमंद। वो तो आपने चीफ मिनिस्टरशिप से ही रिजाइन कर दिया, तो बाय डिफॉल्ट चली जाएंगी। हाँ। लेकिन क्या रहते हुए नहीं, आप रहते हुए पावर को कैसे असाइन वो कर सकते हैं कि आप अपना डुप्लीकेट कैसे बना सकते हैं किसी को? वो तो आपको ही याद रहे, या फिर आप अपनी अथॉरिटी को विड्रॉ करें, खत्म करें और किसी को अथॉरिटी का शक्ल दें कि भाई साहब हमारी जगह चिराग देखेंगे काम। मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ, सौरभ भारद्वाज आतिशी के बाद जो नाम आया था वो क्यों दुर्गेश पाठक का आ रहा है। मैं वो पर्टिकुलर पॉइंट पढ़ने जा रहा हूँ जो प्रोसीड ऑफ क्राइम था, जो कि ईडी का पेपर है। उसमें साफ साफ लिखा है, दीज पर्सन हैव रिवील्ड दैट दीज पेमेंट वर गिवन टू देम इन कैश एंड वर मैनेज्ड बाय चनप्रीत, जो हमने डिस्कस किया था, चनप्रीत का जो मनी ट्रेल था। दीज पर्सन एंड एक्टिवली रिलेटेड टू इलेक्शन कैंपेन एंड ओवरऑल मैनेज्ड बाय विजय नायर एंड दुर्गेश पाठक। यानी कि जो ओवरऑल मैनेज कर रहा था वो विजय नायर और दुर्गेश पाठक कर रहे थे। दिस शो द यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोसीड ऑफ क्राइम बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मनीष सिसोदिया इन गोवा इलेक्शन। चिराग, इसमें एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि दुर्गेश का नाम जो आ रहा है सामने, दुर्गेश अरविंद केजरीवाल के बेहद खास एमएलए में से एक हैं। तो ये बात कहीं ना कहीं सरफेस पे आती दिख रही है कि जो भी ये पूरा नेटवर्क डेवलप हुआ
वो घोटाले से रिलेटेड, उसमें कहीं ना कहीं चीफ मिनिस्टर की भागीदारी या प्रेजेंस दिखाई देने लगी है, एज पर जो एविडेंसेस ईडी ने अभी तक सामने रखे हैं। तो और जो मनी ट्रेल, जिस तरह से लोगों का इन्वॉल्वमेंट, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो आतिशी हो, चाहे वो सौरभ भारद्वाज हो, तो जितने लोगों का इन्वॉल्वमेंट है वो सब के सब कहीं ना कहीं वेरी क्लोज टू अरविंद केजरीवाल। तो कहीं ना कहीं उनका शेडो दिखने लगा है। सर एक चीज़ और आपने देखा होगा, सुनीता केजरीवाल बहुत ज़्यादा आजकल वीडियोस में आ रही है, मतलब बहुत सारी उनकी वो अपील भी करते हुए नजर आ रही है। कल तो इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या वो चीफ मिनिस्टर बन सकती हैं? साफ सीधा सवाल। नहीं, सीधा सवाल का सीधा जवाब नहीं हो सकता, लेकिन हाँ ये कहा जा सकता है कि शायद हमको दूसरा बिहार देखने को मिले। मतलब बन सकती हैं, मे बी वो डेलीकेट किया जा सकता है। लोग अगर उनके पूरे कैबिनेट के मिनिस्टर्स इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि साहब ठीक है, उनकी पत्नी है, उन्होंने डेलीकेट कर दिया, वो रिज़ाइन कर रहे हैं, तो ये चीफ मिनिस्टर बन जाएंगी। ठीक है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल इसमें उठकर आ रहा है कि क्या एक आपके एक एमएलए हैं जिन्होंने आज आरोप लगाया कि वो शादी में गए थे और वहाँ पर कुछ लोगों ने कहा कि आप 10 एमएलए तोड़ लीजिए और यहाँ क्योंकि राष्ट्रपति शासन लगने वाला है। तो क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन तो तब लगता है जब संवैधानिक संकट आ जाए? दो वजह इसमें। दिल्ली चूंकि यूनियन टेरिटरी भी है, तो इसमें बहुत से पावर जो है वो सेंटर के पास वैसे ही है। अब इसमें क्या है, एलजी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर एलजी अपनी रिकमेंडेशन राष्ट्रपति को लिख कर देता है, वो तब अगर उसको लगता है कि सरकार चलाने में वाकई में संवैधानिक संकट है, प्रैक्टिकल वायबल नहीं है, जो भी जिस तरीके से सरकार रन कर रही है, ऐसे में अगर संवैधानिक संकट खड़ा हो रहा है तो वो राष्ट्रपति को अपनी रिकमेंडेशन दे सकते हैं और राष्ट्रपति उनकी रिकमेंडेशन के आधार पर फैसला करके यहाँ पे दिल्ली में सरकार भंग कर सकती है। मतलब राष्ट्रपति शासन लग सकता है। दूसरी कंडीशन ये तो तब है ना संवैधानिक संकट, जब अरविंद केजरीवाल अंदर से रहते हुए, सीएम रहते हुए जिद पर अड़ जाए कि मैं सीएम रहना चाहता हूँ। हाँ, और एलजी को लगे कि सरकार कैसे चलेगी। एग्जैक्टली। अगर फॉर एग्जाम्पल वो सुनीता केजरीवाल को आगे कर देते हैं, तब तो स्थिति साफ है। तब तो ऐसे तो हमने देखा है कि कई बार बिहार में हुआ, बहुत जगह होता है। हाँ। कि वो एमएलए जो है बिहार में हुआ, फिर इलेक्शन लड़वा देते हैं। वो जो है वो आपको फ्लोर पे अपना प्रूफ करना पड़ता है और उसके बाद इलेक्शन लड़वा देंगे। अगर आप बन गए एमएलए तो आप चीफ मिनिस्टर। हाँ, नथिंग करेंगे। ये आपने जो बताया ये बिल्कुल हो सकता है, मगर अब ये देखना है कि एलजी अपनी रिपोर्ट कब, कैसे और कहां देते हैं। मतलब केंद्र सरकार अब सोच भी रही होगी इस बिल्कुल सोच रही होगी, क्योंकि इसमें पूरे मामले में अब अलग तरीके के दूसरे सियासी खेल शुरू हो गए हैं। जो अभी आपने एक एमएलए वाली बात बताई कि वो शादी में गए थे, तो वहां पर भी बेसिकली वो पूरा सियासी गेम है, जिसको वो ऑपरेशन लोटस एग्जैक्टली जिसको वो ऑपरेशन लोटस कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता ये बड़े जोर शोर से कह रहे हैं जी दिल्ली में ऐसी स्थिति पैदा होने वाली है कि अब इलेक्शन ही नहीं होंगे आने वाले वक्त में, क्योंकि केजरीवाल जीत जाते हैं हमेशा। इसमें बहुत से थॉट्स चल रहे हैं, बहुत सी थेरीज चल रही हैं कि केंद्र सरकार जो है वो अपना बिल लाएगी और उसके बाद वो इलेक्शंस को ख़त्म कर देगी, 1 नेशन 1 इलेक्शन वाली बात आएगी। लेकिन अभी ये सारी थ्योरी हैं, लेकिन अब ये देखना है कि अगला स्टेप आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या होता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को तो अब जेल 15 दिन के लिए जेल भेज दिया गया। अब बाकी के इनके जो मिनिस्टर्स हैं या ईडी का अगला स्टेप किस मिनिस्टर्स या किस एमएलए की तरफ होता है और उससे उनको क्या एविडेंस। सीबीआई भी सर अभी इस मामले में रिमांड ले सकती है। वो तो किनारे खड़ी हुई है अभी ना। अगर अरविंद केजरीवाल को शायद छोड़ा जाता तो निश्चित रूप से सीबीआई आगे फॉरवर्ड होती और कहती कि हमको पूछताछ करनी है। और समझ नहीं आई सर, यूजुअली ऐसा हमने देखा है कि एजेंसी जैसे ईडी है वो अपना रिमांड खत्म करती है, दूसरी एजेंसी आती है रिमांड मांगने। अब ये इसमें क्यों नहीं हुआ? नहीं, इसमें इसलिए नहीं, अभी कुछ नहीं, क्योंकि अभी सीबीआई बैक। हालांकि ईडी ने आज एक बात और भी बोली इंपॉर्टेंट कि कोऑपरेट नहीं कर रहे और हो सकता है हम फर्दर आगे रिमांड लें। एग्जैक्टली वो ले सकते हैं, क्योंकि अभी उनकी पूरी मनी ट्रेल स्टैब्लिश नहीं हुई है। कुछ चीजें अभी बीच में जो सीक्वेंसेस है वो टूटी हुई हैं, उनको जोड़ने के लिए उनको हो सकता है रिमांड एक बार लेनी पड़े, पूछताछ करनी पड़े, सारी मनी ट्रेल स्टैब्लिश करनी पड़े, वो हो सकता करेंगे। इसमें सर एक चीज़ और भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आ रहा है कि अब फ्यूचर क्या है आगे। मतलब सुनीता केजरीवाल सीएम बनने वाली हैं, एलजी जो है वो ये कहने वाले हैं जी संवैधानिक संकट हो गया है, तो अचानक आम आदमी पार्टी जो है वो प्रेजेंट कर देगी सुनीता केजरीवाल को, जो मतलब चल रहा है, और उसके बाद वो सीएम हो जाएंगी और केजरीवाल अपना जेल में रहेंगे, वो अपना यहाँ सरकार चलाएंगे। दिल्ली में एलजी जो पोस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट की पोस्ट है, और उस की पोस्ट में अगर दिल्ली की सरकार जो चुनी हुई सरकार है और अरविंद केजरीवाल चूंकि जेल में है, सरकार यानी कैबिनेट
ये फैसला करती कि साहब हम अरविंद केजरीवाल की जगह हम फलाने को ठीक है। मुख्यमंत्री रखना चाहते हैं, तो अब वो अपनी, झारखंड में हमने देखा यही हुआ। हाँ, चंपई सोरेन लेकिन बन गए। उसमें भी ये है ना कि आपको फ्लोर पर जाके अपना वो ठीक है, लेकिन भरोसा जीतना लेकिन पड़ता है। शिबू सोरेन ने इस्तीफा दिया, चंपई हाँ, सोरेन को बना दिया। वो होता है, हालांकि वो उनकी पत्नी नहीं बनी, मुझे ये थोड़ा सा नहीं इसलिए नहीं क्योंकि शायद वहाँ पे सकता है पत्नी, कुछ और हाँ, equation कोई और रीजन रहा हो, क्योंकि चंपई सोरेन जो है वो बहुत ज़्यादा पुराने नेता ठीक हैं। है। सर एक चीज़ और इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट, लोग भी कह रहे हैं कि, और केजरीवाल खासकर कह रहे हैं कि लोगों में बड़ा गुस्सा है आम आदमी में। ये बात आपने बिल्कुल सही कही। क्या दिल्ली, ऐसा है? दिल्ली क्या में गुस्सा है दिल्ली वालों में? हाँ। क्या दिल्ली वाले ये गुस्सा लोकसभा चुनाव में निकालेंगे या ये आगे विधानसभा में निकालेंगे? देखिए, लोकसभा की अभी कोई गारंटी नहीं ले रहा, लेकिन ये बात सही है कि लोगों में इस चीज को लेकर अब एक इमोशनल अटैचमेंट तो बढ़ गया है कितने लोगों में? ये बहुत तो जब एक इलेक्शन अच्छी फ्लोर खासी, पर आओगे, एक अच्छी खासी हो सकता है कि देखिए उसको वोट में आप कन्वर्ट ना भी कर पाए, मगर हाँ, लोगों में अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट होने के बाद लोगों में एक रिएक्शन तो आया है, और वो बहुत बड़े पैमाने पर लोगों का रिएक्शन आ रहा है। सर, लेकिन खास तौर पर कल हमने जब जो रैली हुई उसमें जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में लोगों ने वहाँ पे प्रेजेंस अपनी एक सोशल मीडिया पर बड़ी सारी चीजें चल रही थी, मैं पढ़ रहा था कि भाई अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हुए, दिल्ली में कौन सा वो हाहाकार मच गया, लोग सड़कों पर थोड़ी आ गए। देखिए अरेस्ट हो गए। दोनों तरफ से नैरेटिव दोनों तरफ से चल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ये आम आदमी पार्टी की तरफ से भी नैरेटिव चलाया जा रहा और अपोजिशन की तरफ से भी नैरेटिव चलाया जा रहा कि इनके पकड़े जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा आम आदमी पार्टी। लेकिन पब्लिक दिल्ली के अंदर जो आम लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग भी हैं, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अपनी रिपोर्टर हैं एक, उन्होंने, उनसे मेरी बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि ग्रेटर कैलाश जैसे इलाके में जहाँ पे अच्छे खासे संभ्रांत लोग रहते हैं, बड़े पैसे वाले लोग हैं, उनके बीच भी इस बात को लेकर अब डिस्कशन शुरू हो गया है कि अरविंद केजरीवाल को क्यों पकड़ लिया। तो यानी कि कहीं ना कहीं अब ये टॉक ऑफ द टाउन टॉपिक हो गया है। चलिए दोस्तों, हमने बहुत कोशिश की इस तमाम मुद्दों को छेड़ने की। हालांकि मेरिट पर आज जो मैंने आपको बताया, जो सबसे बड़ा खुलासा है वो ये है कि मेरा संपर्क बड़ा लिमिटेड था विजय नायर से, ये कहा है केजरीवाल ने, और 2 मंत्रियों का नाम और ले दिया। तो ये इसको ईडी की चाल समझे या इसको केजरीवाल का दांव समझे, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। ये वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा। थैंक यू।